परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। और मैं एक वचन देना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं परमेश्वर से बातचीत करना चाहता हूँ, उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो तो शुरुआत से ही परमेश्वर से करना चाहिए और उससे प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु। आप महान और दयालु, अनुग्रह दयालु परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर, वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करो परमेश्वर। वचन हमें क्या सिखाना चाहता है और क्या बोलना चाहिए पिता, सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रभु, आप प्रार्थना में विश्वास से मजबूत किया, आपका धन्यवाद प्रभु। सहायता मदद करना, आमीन। मैं वचन बोलना चाहता हूँ मत्ती अध्याय का 2, ज्योतिषों का आगमन। ये मत्ती अध्याय के बारे में बताया गया है। उसका 2 में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिन में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों के राजा जिसका जन्म है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उससे पहले राजा हेरोदेस होता था। हालेलुया। यहूदियों के राजा जिसका जन्म है वो कहाँ है, क्योंकि हमने उससे पूर्व में से तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारे यरूशलेम वाले घबरा गए। क्यों घबरा गए थे? वहाँ के लोग, वहाँ की भीड़, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहाँ पे वो देखना चाहते हैं और उन्होंने पूर्व में उनको तारा देखा था। तब हेरोदेस राजा और उसके साथ जितने लोग थे वो सब क्या घबरा गए थे। इस बात को लेके वहाँ के लोग जो थे, यरूशलेम के लोग घबरा गए। क्यों घबरा के? पूर्व में एक तारा चमकता हुआ तारा देखा था। तब उसने लोगों, सब प्रधानों और याजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यता द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदियों के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदी के अधिकार में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में अद्वितीय निकलेगा जो मेरी प्रजा की इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। उस समय देखते हैं कि इज़राइल का रखवाला कोई नहीं था। तो इसमें बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था, तो वो अद्भुत निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था। हालेलुया। तब हेरोदेस ने ज्योतियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उन्होंने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। हालेलुया। जो कौन कह रहा है? हेरोदेस राजा ज्योतियों को बुला के उन्हें इकट्ठा किया था और जब पूछा गया था ठीक ठीक समय कौन सा तारा दिखाई दिया था, और ये कि उसे भेजा गया था, ज्योतिषों को जो भेजा गया था, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक बताओ ताकि मैं भी आपको से प्रणाम करूं। ये कौन कह रहा था? बैतलहम में जो राजा था हेरोदेस। हालेलुया। वो राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और उस तारा को देख के वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर के उससे प्रणाम किया और कहा, अपने अपने थाल खोलकर उसे लोवन और गंधक की भेंट चढ़ाई। तब सपने में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चलेगा। हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो यीशु मसीह के जन्म से पहले वहाँ का यरूशलेम में बैतलहम में एक राजा हुआ होता, उसका नाम है हेरोदेस राजा। वो अपने आप को राजा समझता था और वो था राजा ही था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो वहाँ के लोग, कई लोग वहाँ पे उस तारों को देखने गए। लोगों ने दंडवत किया यीशु मसीह को और थाल खोल के गंधक की भेंट चढ़ाई थी। तो बहुत लोग आनंद भी किया। इस बात को देखा, वो तारा जो स्वर्ग, जो आसमान चमकता, वो तारा ठीक जहाँ यीशु मसीह बैतलहम में गौशाला में था, तो उस जगह पे वो तारा चमका उसके बीच में। तो लोगों ने प्रणाम किया और आनंद किया था। तब हम देखते हैं, तब वो रात ही उठ के बालक और उसकी माता को मिस्र को चले गए और हेरोदेस
मरने तक वही रहे, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु को भविष्य द्वारा कहा गया था, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए के समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थान को सब लड़के जो 2 वर्ष के थे छोटा छोटा मरवा डाला। हम देखते हैं हेरोदेस को ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और जो बुलाने के बाद ज्योतिषियों ने उसके ऊपर ठट्टा किया और उन्हें धोखा दिया। तब वो क्रोध में भर के उन्हें ये आज्ञा दी थी, यीशु मसीह नहीं मिला था तो हेरोदेस ने जाके उन्हें जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब मिल जाए तुम्हें समाचार दो। तो हेरोदेस ने अपने ज्योतिषियों को भेजा और जितने भी 1-2 वर्ष के बच्चे थे उन सबको मरवा डाला। क्यों? हेरोदेस के राजा के मन में क्यों इस बात को आया? क्योंकि वो जानता था मैं यहाँ का बैतलहम के राजा हूँ और मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं है। मुझे चुना गया है बैतलहम में, तो मेरे जब मैं राजा हूँ बैतलहम में तो दूसरा राजा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को वो उसको दोषी उसने उसे धोखा दिया, तो उन्हें जाकर सब लोगों को बुला के जो 2-2 वर्ष के जो बच्चे थे उन सबको मरवा डाला। हालेलुया। तब वो वचन यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। रॉबर्ट में एक करुणा नदन सुना दे रही है और रोना और बड़ा विलप हो रहा है। अपने बालक की रो रही थी और शांत न होना चाहिए क्योंकि अब है नहीं। देखते हैं हेरोदेस के राजा के मन में एक कपट और वो पद था राजा का, मगर हम देखते हैं वो हेरोदेस राजा एक संसारिक राजा था, मगर हमारा परमेश्वर राजा था, आत्मिक रूप से वो राजा था। तो इस बात को देखते हैं कि हेरोदेस की मृत्यु हो गई थी और जो मरियम और यूसुफ को परमेश्वर ने सपना देखा उस बालक को बैतुल में लेकर भेज। तो वो जो हेरोदेस राजा था वो ये नहीं चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई राजा हो, जब मैं यही यहाँ का राजा हूँ। तो इस बात को बहुत वो उसके मन में क्रोध भी हुआ था और बहुत और बेचैनी उसके पास हुई थी। और वह जब नहीं माना तो अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें जाके 2-2 वर्ष के बच्चों को मरवा डाला था। मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार के लिए आया था, जो बालक था तो बैतलहम में जिसने जन्म लिया था, तो वो परमेश्वर वो राजा था। यीशु मसीह राजा था, वो आत्मिक रीति से राजा था। मगर आज हम संसार में तो कई राजा होते हैं, वो संसार के रूप राजा होते हैं, मगर हमारा परमेश्वर आत्मिक रीति से राजा था। तो हम इस बात को देखते हैं, जब बाइबल हमें बताती है तो हमने इस तरह से पढ़ा है। तो जब उस समय की आबादी 2000 के लगभग 2000 की आबादी थी बैतलहम में, 2000 की आबादी थी बैतलहम में, और उन बच्चों को जो मरवा डाला था तो बाइबल हमें बताती है लगभग 20 के लोग, लगभग कि 20 जो बच्चे जो संख्या लगभग थी 20 की थी, और 20 की संख्या थी और कम से 20 बच्चों को मार दिया था। हमें जो बाइबल बताती है, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बाइबल में लिखा है वही बता रहा हूँ। तो जिस तरह से हेरोदेस ने जो बच्चों को 2 वर्ष के उनको मरवा डाला था, तो उनकी संख्या कम से कम 20 थी, 20 की संख्या थी। और इस रूम में जब हेरोदेस जब राजा था तो उसमें 2000 के लगभग आबादी थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं तो हेरोदेस राजा था, बहुत क्रोध हुआ था, वो नहीं चाहता मुझसे बड़ा कोई राजा होए। मगर हम देखते हैं उसने जब उसकी बात नहीं मानी, जो तो उसने ठट्टा किया, उसे धोखा दिया, तो उन्हें लोग अपने सैनिकों को भेज के उन्हें 2-2 वर्ष के जो बच्चे थे उन सबको मरवा डाला। और देखते हैं जब उसने परमेश्वर सुरदूत ने मरियम यीशु को बुलाया तो बच्चों को मारने डाला था, वो मर गया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।